थॉमस रावेली और टियारा लंदन के बकिंघम पैलेस के एरिया में एक दूसरे को आलिंगन में भरकर दो दीवाने शहर में वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे थे। कभी भी किस का दौर भी होता, चलते चलते रुक जाते और रोमांस की नई पराकाष्ठा पार कर जाते। इस जोड़े को मैंने हैरी स्ट्रीट मेट्रो स्टेशन से नोटिस में लेना शुरू किया था। वे दोनों मेट्रो की पर्पल लाइन क्रॉस कर बाहर निकले थे। उस शहर में नहीं होने के कारण बकिंघम पैलेस घूमने जाने के लिए उसी मेट्रो की पर्पल लाइन क्रॉस करने के दौरान उनसे ही मैंने रास्ता पूछा था। उन्होंने बताया था कि इसके लिए ग्रीन पार्क स्टेशन उतरना ठीक होगा और कहा कि वे लोग भी उसी पैलेस को देखने जा रहे हैं। इधर उधर पूछने से छुटकारा मिल गया और एकटक उनके पीछे पीछे चलती चल रही थी। कहाँ टिकट लेना, किस गेट से एंट्री करना, किस लेन की ओर चलना मुड़ना सब कुछ सहज हो गया। एकदम फिट कपल अंग्रेजी मूवी टाइटैनिक के हीरो हीरोइन के जोड़े जैसा लग रहा था। 18-20 साल का ये जोड़ा बीच बीच में कुछ टिकट आदि के दाम के बारे में भी पूछने पर बिल्कुल भी खफा नहीं हो रहा था, बल्कि मेरे बेग टू बी एक्सक्यूज्ड कहने पर उल्टे कह देते इट्स अवर प्लेजर और विस्तार से जानकारी देते। वहाँ की संस्कृति के अनुरूप मेरे पूछने पर उनके रोमांस में कोई कमी नहीं आती। मानो प्यार किया तो डरना क्या। उसी एरिया के बीचों बीच एक शाही गार्डन था। गार्डन के बीचों बीच मेटल की बड़ी सी सोल्जर यूनिफॉर्म में एक आदमकद की मूर्ति थी। एक साइड म्यूज गैलरी थी जहाँ किस्म किस्म के घोड़े थे। उन्हें विभिन्न राजा और रानियों के शौक के हिसाब से सजा संवार कर रखा गया था। एक तरफ बड़ा सा ग्रीन पार्क था। बकिंघम पैलेस का सोने का बड़ा सा शानदार शाही गेट था जहाँ भीड़ देखने के लिए जमा थी। सुबह सुबह महारानी के शाही सैनिकों की घोड़ों की सवारी देखने के लिए भी रास्ते के दोनों तरफ पब्लिक का जमावड़ा बच्चे बड़ों सहित अपना स्थान निश्चित करके कतारबद्ध था। इन विभिन्न जमावड़ों पर भी कितनी बार मैं इस जोड़े से टकराए और हर बार दूर से हम एक दूसरे को देखकर स्माइल जरूर पास करते थे। लड़का तो कुछ ज्यादा ही सोशल लग रहा था। उसकी दरियादिली तब पता चली जब उसने मुझे अपने वेफर्स भी ऑफर किए थे। न जाने क्यों इतनी भीड़ में वह कपल मुझे आकर्षित करता रहा। उनके प्रति मेरी जिज्ञासा बढ़ने लगी। उन लोगों ने बीच बीच में 1-2 बार अपना कैमरा मुझे दिया ताकि उनकी फोटो कैमरे में कैप्चर हो सके। मैं भी उसे अपना कैमरा देती रही ताकि मेरे भी स्नैप्स उन्हें में कैद हो सके। सुबह 9 बजे फ्रिट्ज स्क्वायर से BBC टावर के ठीक सामने बने वाइटब्लूसियन के हॉस्टल से निकली थी। मशहूर ऑक्सफोर्ड शॉपिंग स्ट्रीट से घूमती घूमती हैरी स्ट्रीट पहुंची थी जहां से बकिंघम पैलेस के लिए मेट्रो ली थी। तब जाकर 10 बजे बकिंघम पैलेस पहुंची थी। मेट्रो टिकट लेने के दौरान ही दोनों का नाम पूछा था। इस बार इंग्लैंड की रानी को अधिक वित्त जुटाने के मद्देनजर पैलेस को जनता के लिए भारी टिकट पर कुछ दिनों के लिए खोला गया था, इसलिए हजारों की भीड़ उस एरिया में एकत्रित थी। पैलेस के टिकट खरीदने की क्यू में भी वह कपल मेरे आगे खड़ा था। अथाह भीड़ के बीच भी रॉयल सिस्टम सिस्टमेटिक था, जिस कारण उनसे मित्रता बढ़ने लगी थी। वही समझा रहे थे कि पहले क्वीन गैलरी देखेंगे, फिर म्यूज हाउस यानी अस्तबल जाएंगे। टिकट खरीदने के बाद सीधे क्वीन गैलरी गए जहां उन्होंने कुछ वॉलपेपर्स खरीदे। मैंने एक एशियन सिविलाइजेशन टाइम का सिक्का, एक गोल्ड चेन खरीदी। अब बकिंघम पैलेस के गेट पर पहुंचने पर उनकी देखा देखी जब मैंने अपना टिकट फोल्डर खोलकर देखा तो हमारे बकिंघम पैलेस में प्रवेश का टाइम रॉयल पुलिस ने 2:30 बजे तक अंकित कर रखा था। अभी दोपहर का 1 बजा था। बकिंघम पैलेस के पास कई गोल्ड स्टैच्यूज, पानी के फुहारे, पार्क आदि देखने लायक स्पॉट्स थे। पास ही में गोल्डन लॉन चेयर वाली सफेद दूधिया बिल्डिंग के सफेद संगमरमरी फर्श पर कोई लेटा था तो कोई समूचे नजारे को निहार कर अपनी आंखें सेक रहा था। कोई टूरिस्ट फोटो क्लिक कर रहा था तो कोई वीडियो शूट कर रहा था। उस समय वॉकमैन ज्यादा प्रचलित था, सो हर एक के पास वॉकमैन ही था। टियारा की जीन्स पैंट की जेब में वॉकमैन था और थॉमस अपने दाहिने हाथ से उसका कंधा थामे धीरे धीरे चहलकदमी कर रहा था। बकिंघम पैलेस स्क्वायर से 50 गज की दूरी पर तेज गति से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसें, टैक्सियां, रंग बिरंगी प्राइवेट कारें चल रही थीं। सड़क के दोनों ओर पगडंडियों पर जो हजारों की भीड़ चल रही थी वह आकाश से बरसती बूंदाबांदी से अपनी रफ्तार तेज कर उस दूधिया इमारत में कैसे भी घुसकर बारिश से बचना चाहती थी। सुबह से चलते चलते पैरों ने पहले ही जवाब दे दिया था, पर फिर भी चल रहे थे। चूंकि सब बकिंघम पैलेस देखने वाले थे, इसलिए 2:30 बजे टाइम वाले सभी टूरिस्ट वहीं इमारत में पसरने लगे थे। कुछ दूरी पर टियारा और थॉमस भी लटे गप करते रहे। पता नहीं क्यों जिज्ञासा हुई कि ये दोनों मैरिड हैं या अनमैरिड। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए जैसे ही हम लोग उठकर चलने लगे, मैंने कॉम्प्लीमेंट दिया, क्यूट कपल। दोनों एक साथ बोले, थैंक्स अ लॉट। मैंने कहा, व्हेन आर यू गोइंग टू गेट मैरिड? उनका उत्तर ही स्वयं सवाल था, आर वी नॉट लुकिंग मैरिड?
मैं सोच में पड़ गई कि हमारे यहाँ तो शादीशुदा कपल को पहचानना कठिन नहीं होता, पर इंग्लैंड में ऐसे कपल को पहचानना तो सच में मुश्किल है। यहाँ न विवाह की अनिवार्यताएं होती हैं और न ही लिव इन रिलेशनशिप को बुरा माना जाता है। टियारा ने बताया कि उसकी माँ इटालियन है और पिता ब्रिटिश हैं। दोनों डॉक्टर हैं और एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में मिले। यह मुलाकात दोनों के लिए अच्छी रही। अब वे अच्छे दोस्त बन गए। फिर धीरे धीरे वे करीब आ गए। दोनों की कमाई भी अच्छी थी, इसलिए साथ साथ रहने लगे, पर अब तक शादी नहीं की। लेकिन